We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School. राज्यसभा सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इन दिनों अलग अलग जिलों के प्रवास पर जा रहे हैं। शनिवार को वो गुना और अशोकनगर जिले में पहुंचे। गुना में दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी की। क्लब हाउस चैट लीक मामले में भी सफाई पेश करते हुए एमपी की शिवराज सरकार को चुनौती दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि क्लब हाउस चैट पर औपचारिक चर्चा होती है, जिसे गलत तरीके से पेश किया गया है। इस मामले में कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और जल्द ही साइबर सेल में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो ट्विटर के कंट्री हेड को भी पत्र लिखेंगे, जिसके माध्यम से क्लब चैट मामले में ट्विटर का दुरुपयोग करने वालों के ट्विटर हैंडल बंद किए जाएंगे। खुद को पाकिस्तानी और तालिबान से जुड़े होने के झूठे आरोपों पर सीएम शिवराज सिंह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को उन्होंने आड़े हाथों लिया। कहा कि अगर वो दोषी है तो गुपकार गठबंधन को घर बुलाकर चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह ऐसा आदमी है जो कि उसे दबता नहीं है, न उसे डरता है। और ये इनका चरित्र है, जो डरा सो मरा। जिसने इनका मुकाबला किया तो ये मैदान छोड़कर भाग भी जाते हैं। तो उस क्लब हाउस चैट में जो मैंने बात कही थी, उसको गलत ढंग से इन्होंने उसका क्लिप उतना निकाल के उसको प्रेजेंट किया। और उसमें फिर जब ये बात मैंने कही तो फिर उन्होंने उसको क्लब हाउस चैट लीक को फिर से उसको तब्दीली की और उसमें उसको नया स्वरूप दे दिया। उसमें 0 फॉलोअर डाल दिए, जिसमें 24 थे उसमें 0 डाल गए और उसके बाद लिख दिया कि दिस इज वी आर अगेंस्ट दी एंटी नेशनल कांग्रेस, यानी कि पूरी कांग्रेस पार्टी के एंटी नेशनल है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। मैंने उसका लीगली एग्जामिन करा लिया है और मैं सोमवार या मंगलवार को साइबर सेल मध्य प्रदेश में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने जा रहा हूं और एक पत्र लिखूंगा रविशंकर प्रसाद जी को, जिसमें कहूंगा कि किस प्रकार से आपकी पार्टी ने आप ही के कानून जिसको लागू आप करना चाहते हो उसका उल्लंघन करते हुए ये सब किया है। अब आप इन पर क्या कार्रवाई करते हैं मैं देखना चाहता हूं। और दूसरा, मैं ट्विटर के जो यहाँ कंट्री हेड है, जो ग्रीवांस ऑफिसर है, उनको भी पत्र लिखूंगा कि वे इस पर विशेष तौर पर कार्रवाई करें और वो सारे के सारे किसको लिखेंगे सर? ट्विटर के जो कंट्री हेड हैं और जो इनके ग्रीवांसेस एड्रेसल ऑफिसर है, उसको भी मैं उनको भी पत्र लिखूंगा कि जिन्होंने भी इसका मिसयूज किया है उनके सब ट्विटर अकाउंट सीज किए जाएं। एक दूसरा, माननीय शिवराज सिंह चौहान, वी.डी. शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, इन लोगों ने सबको, मुझे किसी ने कहा पाकिस्तानी कहा, किसी ने तालिबानी कहा, किसी ने कहा कि एजेंसी जांच कर रही दिग्विजय सिंह की, हम जांच कराएंगे। फिर किसी ने कह दिया दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान से पैसा मिलता है। अगर ये सारी सूचनाएं और प्रमाण भाजपा के नेताओं के पास हैं तो दिग्विजय सिंह पर तुम मुकदमा क्यों नहीं दायर करते? तुम दिग्विजय सिंह को जेल में बंद क्यों नहीं करते? राज्य में सरकार तुम्हारी, केंद्र में सरकार तुम्हारी, हुकूमत तुम्हारी, और दिग्विजय सिंह जैसे एंटी नेशनल पाकिस्तान एजेंट, तालिबानी एजेंट को अगर तुम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हो, तुम्हारा निकम्मापन है कि नहीं है? तो मैं आज उन्हें चुनौती देता हूं कि अगर प्रमाण है तो मेरे खिलाफ मुकदमा दायर करो। दूसरा, यही 370 के मामले में जहां मुझे तालिबानी पाकिस्तानी एजेंट कहा गया, उस पर क्या नरेंद्र मोदी जी ने पुनर्विचार के लिए वही गुप्तकार अलायंस जिसको एंटी नेशनल कहते थे,
जिसको पाकिस्तानी एजेंट कहते थे, उन लोगों को आपने अपने घर पे बुलाया क्यों? और उन लोगों में सबने कहा हम 370 के बिना मानेंगे नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं भाजपा से और मोदी जी के अंधभक्तों से कि अब जिन लोगों ने प्रधानमंत्री के सामने उनके घर पर उनके साथ चाय नाश्ता करने में के बाद फोटो खिंचवाया, जिन्होंने कहा 370 हम वापस लाने के पक्ष में है और हम नहीं मानेंगे उसके बिना, उन पर क्या कार्रवाई करेंगे? वहीं अल्प प्रवास पर अशोकनगर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने मीडिया से 370 पर बात करते हुए कहा कि उन्होंने कौन सी गलत बात कही। आज भी संविधान में 370 धारा तो है। कश्मीर का जो अर्ज निकाला गया है उसका सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। यही मोदी जी जिस गुपकार अलायंस को एंटी नेशनल अलायंस कहते थे, आज उन्हीं को मजबूरी में घर पर आमंत्रित करना पड़ रहा है। जो मैंने कहा था वो गलत है, या जो मोदी जी और अमित शाह कहते हैं वो गलत है कि हम कोई कदम वापस नहीं लेंगे। कुछ दिन पहले सिंधिया ने अशोकनगर में मंत्री बनने के सवाल पर कहा था कि उनके डीएनए में सेवा करना है, ये सब नहीं। इस पर दिग्विजय सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि अच्छा है, समाज सेवा जरूर करें, मंत्री पद की दौड़ से मना कर दें, अगर ऑफर भी किया जाए तो मना कर दें, कह दें समाज सेवा ही करूंगा। से मुझे जानते हो भैया, उसी रट पे लगे हो। क्या कब सीखोगे कि मेरी डीएनए क्या है? मेरी डीएनए सेवा की है। अच्छा है, समाज सेवा खूब करें, मंत्री पद की दौड़ में मना कर दें, मंत्री ना बने। अगर ऑफर भी किया जाए तो मना कर देना कि समाज सेवा करें, मंत्री बनना। मैंने कौन सी गलत बात कही थी? आज भी भारतीय संविधान में 370 धारा तो है। कश्मीर का जो अंश निकाला गया है उसका सुप्रीम कोर्ट में मामला चला हुआ है, वो सब जुडिस है। और यही मोदी जी जिस गुपकार अलायंस को एंटी नेशनल अलायंस कहते थे, आज उन्हीं को मजबूरी में अपने घर पर आमंत्रित करना पड़ा। तो ये बताइए कि जो मैंने कहा था वो गलत है कि जो मोदी और अमित शाह कहते थे वो गलत है कि हम कोई कदम वापस नहीं लेंगे? क्या उन्होंने अपना कदम वापस नहीं लिया है? सागर टीवी न्यूज के लिए गुना से विकास दीक्षित के साथ अशोकनगर से राहुल कुमार जैन की रिपोर्ट। Greatman International School always thinks different and strives to bring more innovation in the pedagogy and grooms the children to face the challenges of the world. We do believe that education is a unique blend of classrooms and playgrounds, of listening and talking, of academic and co-curricular activities, Indian methodology and Western methods, and of course, fun as well as discipline. GIS is celebration of knowledge, eco-friendly, interactive, technology-friendly, vision-oriented, motivating, a very live and organic place.